नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। हरियाणा में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और इस बार हरियाणा में मुकाबला काफी दिलचस्प है। सत्ताधारी दल बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस जो है वो लंबे समय बाद राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद में है। आम आदमी पार्टी, इनेलो और बसपा के साथ साथ जजपा और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की भी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, 101 महिलाएं इसमें हैं और हरियाणा में इस बार जो है वो 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और इसी के साथ ही हरियाणा में 90 सीटों पर 10 बजे तक कुल 13% मतदान हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं। सूबे की सरकार में काफी खास चर्चाएं आज हमारे बीच होने वाली हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, 90 की 90 विधानसभा सीटों का हाल आपको बताएंगे क्योंकि सुबह से ही मतदान जारी है। 10 बजे तक मतदान प्रतिशत है वो 10% से ज्यादा यानी 13% तक पहुंच चुका है। कुल आपको बता दें कि 1031 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज अपनी चुनाव के मैदान में टाल ठोक रहे हैं। कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। हर एक सीट का हाल आपको बताएंगे। सुबह से ही मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और हम भी आप सभी से यही अपील करेंगे, यदि आप के क्षेत्र में भी चुनाव चल रहे हैं तो आप भी अपने मत का प्रयोग जरूर करें। 10 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है 13% अभी तक सामने आया है। और इस बीच हरियाणा में दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया है और जो मत के प्रयोग के लिए पहुंचे तो उस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह का माहौल, जो वातावरण पूरे प्रदेश में है और विकसित हरियाणा, बढ़ता हुआ हरियाणा, और इसमें लोग, हर व्यक्ति देश की सुरक्षा और बढ़ते विकास को लिए लोग वोट दे रहे हैं और लंबी लंबी कतार है सुबह 7 बजे से। इसलिए क्या है कि अपने विकास के लिए जिस तरह का भ्रष्टाचार प्रदेश में हुआ उसका खात्मा हुआ, हर व्यक्ति आता है भारतीय जनता पार्टी को। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है और लोग इलाके की पगड़ी इलाके से बाहर नहीं भेजना चाहते। तीसरा नवरात्रा है, तीसरे नवरात्रे की बधाई और ऊपर से तीसरा निशान भी दिया है माता रानी ने। माता रानी सब पे कृपा करेगी। डिप्टी सीएम की लोग कुर्सी देख रहे हैं नीरज शर्मा के बाद बिल्कुल आएगी। 1983 में माता रानी की कृपा से, प्रभु राम जी की कृपा से और इलाके से बाहर के लोगों को लोग इलाके से बाहर करेंगे और सबको इंतजार है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी 1986 में आएगी। बल्लभगढ़ के विकास के जो मुद्दे 9.5 साल के रहे उसको लेकर हमने वोट करा है, विकास के लिए वोट करा है और अपने प्रदेश और अपने विधानसभा हित में वोट करा है। क्या उत्साह देख रहे हैं बल्लभगढ़ में? किसका माहौल? सुबह 6 बजे से लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुबह लाइनें लगी पड़ी हैं, उत्साह है युवाओं का और हमारे बड़े बुजुर्ग जो लाइनों में लगे पड़े हैं सुबह 6 बजे से और ये उत्साह मिला है आज का। मेरा नाम पूर्णचंद। कहाँ वोट डालने आए आप? यहाँ आर्य समाज के अंदर कड़ावाली 42 के अंदर वोट डालने आया। वोट डल गया आपका? ना अभी डाला नहीं, अभी डालने के लिए पहला नंबर मेरा है। कितने मतदान इससे पहले आप कर चुके हो? इससे पहले मैं कोई नहीं करा, पहले बार डाल रहा हूँ। ऐसा क्यों कि आपने आज तक इतनी उम्र हो गई मतदान नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्मचारी होते हुए हमारा वोट डला है, पहले बार डाल रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी है, वहाँ भी पहुँचना है सिरसा में। तो अभी क्या समय हुआ है मतदान? अभी किस समय मतदान डालने हैं? टाइम 6 बज चुके हैं क्योंकि इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि पहले फिर बाद में लाइन लंबी लग जाएगी, फिर ड्यूटी के कारण भी हो सकता है। विरासत और विकास ये दोनों अपनी भारत की धरोहर है
और इसमें जो अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उसमें उभर करके और हमारे जो क्षेत्र की सेवा करने में जो तत्पर होते हैं उनकी ये सब देख करके ही हम आम आदमी उस पर चुनाव के लिए अपने मन में विचार लाता है। तमाम जितने प्रत्याशी हैं सभी पंचवटी पचौवन मंदिर में आपके पास आशीर्वाद लेने के पहुंचे हैं, तो क्या मान के चले कि कौन प्रत्याशी आगे उम्मीद कर पाएगा? देखिए, पंचवटी हनुमान जी महाराज सबके लिए हैं और वहाँ सबके लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद लेने की जिसकी जितनी निष्ठा देश के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति बढ़ेगी, जनता के प्रति बढ़ेगी, वह हनुमान जी महाराज और श्री महाराज जी का आशीर्वाद है। प्रमोद बाला। मैडम, इस समय आज पूरा हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और आप खुद भी चुनाव मतदान करके आए हैं, तो क्या आपके मन में था जब आप मतदान करने गए थे, तो क्या ऐसा सोच के गए थे कि हम भारत के नागरिक हैं और अपना कर्तव्य हमें निभाना है, वोट दे के आना सुबह सुबह अपने? तो इतनी जल्दी आप सुबह घर से निकल कर आए, हालांकि शाम को 6 बजे तक होना, लेकिन बहुत जल्दी आप पहले वोट कास्ट करके आए आप लोग? कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सुबह सुबह देंगे तो अपने मन की शांति भी हो गई। तो जब आप वोट डाले आए थे तो क्या मन में कुछ सोचा था कि क्या करना है? बस जो हमें सही लगा उस नेता को हमने देना, उस पार्टी को हमने वोट देना। क्या कोई ये है कि एक तो देश के विकास के लिए और जो हमारा राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम लोग सर्वोपरि हैं और अच्छी सरकार बनेगी, देश भी सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आपके पास भी पहुंचे हैं और पंचवटी पचौवन तो एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, तमाम लोग आपके पास दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो क्या मान के चलें किसी प्रत्याशी विशेष को आपने को सम्मान या आशीर्वाद दिया? ना, हमारे सबके सर्वे बहुत सुखना सर्वे संत नाम में अखाड़े में पहलवान लड़ रहे हैं, तो एक तो कोई जीतेगा ही जीतेगा। हर बार जो है वो अपना धर्म है वो निभाए अधिकार सबको देना चाहिए और सबको मतलब वोट डालना चाहिए। वोट डालने से बहुत अच्छा लगा। विनायक गोयल, वोट सभी को डालना चाहिए। मैं आईटी में हूँ तो आईटी वाले लोगों को भी वोट डालना चाहिए। लोगों को टाइम नहीं होता है वोट डालने का, बट छुट्टी लेके या टाइम निकाल के वोट जरूर डालना चाहिए। सरदार इंद्रजीत सिंह मलिक, मेरी उम्र 72। वोट बहुत बढ़िया लगा, पीसफुल एरिया, सुख शांति से कटे हुए, ना हिंदू है ना मुसलमान, सब भाई भाई है। मैं ये कहूँगा लोकतंत्र का महापर्व है हरियाणा के लिए और मैं अम्बाला छावनी का निवासी होने के नाते उसको वोट डालता हूँ। मताधिकार का वोट। कितनी उम्र है आपकी? उम्र बताओ। 2 साल का सोलह बटे। अच्छा, मतदान करने आए हो? वोट करने आए हो ना? हाँ। कैसा लग रहा है मतदान के आए हो यहाँ पर, कैसा अनुभव कर रहे हो आप? पहले घेरे को नहीं बहुत खुशी हुई क्या जो? हाँ, तो बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत खुश हो भैया, बढ़िया है। तो सामने देखती है जैसे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार बूथ पे तो लगाई रखी हमने, जाति से ज्यादा पूछा, 2 से ज्यादा पूछा, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई हुई है, सेंटर की फोर्स लगाई हुई है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 58 नंबर जो शाम की उसमें 17 पेट्रोलिंग पार्टी लगाई हुई है और डीएसपी साहब के नेतृत्व में सभी ऐसे। कैसा माहौल लग रहा है आपका? बिल्कुल पीसफुल ही है, सब लोग हैं और कोई ऐसी बात नहीं। हिसार से सांसद कुमारी सैलजा भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति और राहुल जी ने जब से यात्रा की एक बहुत बढ़िया माहौल बना और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूंगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं। 2019 में भी हम हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत लेकर पहले स्थान पर आए थे और 2024 में भी हम दोबारा से अपना पहले जैसे 19 में पहले नंबर का पहले स्थान पर आए थे, 24 में भी पहले स्थान पर आएंगे और जीत का अंतर हमारा पहले से ज्यादा होगा और अपने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। क्षेत्रवासियों से अभी
मैंने बोला ना कि यही बोला कि क्षेत्रवासी राष्ट्र हित में और देश हित में मतदान करें, और जो पार्टी केंद्र में है, जो पार्टी दिल्ली में है, उसी पार्टी को प्रदेश में लाए, विकास कार्य होंगे। तीसरी बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी आई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार हमारी सरकार प्रदेश में भी आने जा रही पूर्ण बहुमत से। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आज का दिन है, और मैं तो सभी मतदाताओं को ये कहूंगा कि वोट जरूर करें, और वोट करें जिसने काम किया, जिसने विकास किया, जो आपके बीच में रहा है, जिसने आपके सुख दुख में हमेशा साथ दिया है, जो आपकी लड़ाई लड़ सकता है। और आज आप जानते हैं पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहुकोणीय मुकाबले में चिरंजीव राव कितने आसपास थे? मुझे तो बहुकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं लगता, ये एक तरफा मुकाबला है। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से, आप लोगों को भी इतनी देर में तो अंदाजा हो ही गया होगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ इस सीट को जो जीत रही है। और हमें भी अंदेशा नहीं था कि भाई इतना ज्यादा अंडर करंट जो है हरियाणा के अंदर है। जहां जहां मेरी बात हुई लोगों से, प्रदेश के अंदर हर कोने से आवाज आ रही है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लोकतंत्र के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया था वोट देने का, उसका लोग सब अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए मेरी जनता से यही अपील है कि आने वाली आज जो है 5 अक्टूबर को, ये ऐसा दिन है जिस दिन हमने इन सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इन सब लोगों से, इन सब चीजों से अगर आप निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से छुटकारा मिले। अपने गांव में अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूंगा, सभी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें, और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें। बारोका के अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि आपने करीब से देखा है, क्या इस बार विधानसभा में क्या मुद्दे रहे? देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चे नौकरी लगे हैं, वो बहुत बड़ा वो है। और वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, लखपति बहनों के लिए रोजगार की बात हो, तो अलग अलग है, सभी का अलग अलग, हर वर्ग के लिए अलग अलग वो चीजें हैं। जो लोग जो वोट डालने आए हैं, तो सबका अपने अलग अलग विषय है, चाहे वो ऐसी। और सुबह से मतदान के बीच हर एक सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आप लोगों का रुख कराते हैं, एक एक करके आपको सभी सीटों की जानकारी देते हैं। जगदीश प्रजापति हमारे बीच कालावली से जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, साथ ही प्रवीण माफ कीजिएगा ओपी जुड़े हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, ओपी शर्मा, और मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं, विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। सबसे पहले ओपी आपका रुख करना चाहूंगी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये चुनाव? जिस तरीके से हम देखते हैं पिछले 2019 के चुनाव को, अभी तक 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जो हरियाणा में 2 बार रिपीट हो पाई हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, कैसा रुख है? क्या लोग घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए? ज्योति, अगर मैं हरियाणा के अतीत की बात करूं तो अब तक 3 ऐसे मौके आ चुके हैं जब लगातार 4 ऐसे मौके आ चुके हैं जब लगातार 2 मुख्यमंत्री जो है वो निर्वाचित होकर जो है वो अपने दूसरी बार उन्होंने शपथ ली। सबसे पहले साल 1969 या 70 के आसपास चौधरी बंसीलाल हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जो लगातार 8 साल जो मुख्यमंत्री थे। हालांकि कार्यकाल पूरा करने की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार सबसे ज्यादा लंबे मुख्यमंत्री जो है रहे। उसके बाद नंबर लगातार का जो आता है वो मनोहर लाल खट्टर का नाम जो है आता है। जहां तक आज के चुनाव की बात है तो अब तक हरियाणा के जो सभी हल्के हैं उनके अंदर 18.1% के आसपास 11 बजे तक जो है वो मतदान हो चुका था। और अगर बात करें तो हरियाणा की कुछ ऐसी हल्के भी हैं जिनमें जगाधरी, सढौरा और यमुनानगर या 1-2 हल्कों की और बात करें तो वहां पर 25% के आसपास मतदान हो गया, जो कहीं ना कहीं जो है लोगों के उत्साह को जो है वो दिखा रहा है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें ये 14वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और अब तक जो 13 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अगर हम साल 1968 के दूसरे विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो कभी भी हरियाणा में 64% से कम जो है वो जो है मतदान नहीं हुआ है। और अगर 6 मौकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो 70% से ज्यादा रहा है। साल 2014 के जो विधानसभा चुनाव थे जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी और भारतीय जनता पार्टी पहली बार जो है सत्ता में आई थी, तो तब 76.54% के आसपास
एक रिकॉर्ड मतदान हुआ था और उसके बाद से अब तक ये रिकॉर्ड जो है विधानसभा का नहीं टूट पाया। लेकिन आज इस बार टूटेगा या नहीं टूटेगा ये तो देखने वाली बात होगी। ओपी, आगे आपसे चर्चा करूंगी और भी संवाददाता हमारे बने हुए हैं, जगदीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? कैसा माहौल बना हुआ है सुबह से? बूथ नंबर 30 और 31 में पहुंचा हुआ और सुबह देखा गया था कि महिलाओं में काफी जोश दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब की बार जो महिलाएं हैं घर से निकलकर वोट डाले, ऐसी लंबी लंबी कतारी सुबह से लग रही थी। लेकिन हालांकि आज अगर कालावाड़ी की टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो अभी 32 डिग्री पहुंच गया है और 33 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी वोटर है जो लगातार घर से निकलता नजर आ रहा है। वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो जरूर 200 मीटर की दूरी पर कार्यकर्ताओं की ओर से बूथ लगाए गए हैं। बूथों पर लेकिन कार्यकर्ता भी अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब की बार हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता तो थोड़ा शिक्षक करते जरूर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आज जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता जो खास पार्टी के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा अलर्टेशन दिया गया है। अगर बात की जाए डीसी कार्यालय की ओर से उनकी ओर से हेल्पिंग जो बूथ है लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को उत्साहित करने के लिए बात की जाए पिंक बूथ भी कालावाड़ी में बनाया गया है। कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा उत्साहित किया गया है। झूठ आइकन में भी देखा जा रहा है कि युवा जो है युवा में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अगर कालावाड़ी की बात करें तो कालावाड़ी में एक जो समस्या देखने को मिली है, हालांकि प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन कालावाड़ी की रोडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर व्हील चेयर नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं वहां पर जो दिव्यांग वोटर थे उनमें काफी रोष है जो देखने को मिला और कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाही जरूर जो देखने को मिली है। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है लोग पहुंच तो रहे हैं बूथों पर, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजों की कमी है। आगे सुरक्षा व्यवस्था भी आपसे जाने के बने रहिएगा। मोनू पंचाल भी इस बीच हमारे बीच बने हुए हैं फरीदाबाद से। मोनू, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? लोग उत्साहित दिख रहे हैं आपको? ज्योति, देखिए, एक तरफ तो नवरात्रों का त्योहार है, काफी उत्साह जो है वो भक्तों का देखा जा रहा है। वहीं दूसरी बात की जाए तो लोकतंत्र का जो जा रहा है तो उसको लेकर के भी उत्साह जो है जा रहा है। लोकतंत्र के त्योहार को देख करके यहाँ पर तमाम तरीके से युवाओं में देखा जाए, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, चाहे वो बुजुर्गों की बात की जाए, तो बढ़ चढ़ कर जो है वो यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मतदान अपना जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्योति देखा गया है कि लगातार यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग यानी कि हैंडीकैप जो है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का त्योहार जो है वो बड़ी उत्साह के साथ जो है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो की बात की जाए तो तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ते इंतजाम जो है वो हर बूथ पर किए गए हैं। तमाम तरीके से एजेंटों की बात की जाए तो एजेंटों को जो है वो बूथ से करीबन 100-150 मीटर जो है वो दूरी पर बिठाया हुआ है, तभी किसी तरीके का कोई माहौल ना बिगड़े। उस तरीके से बात की जाए तो पैरामिलिट्री की बात की जाए तो तमाम लोकल पुलिस की बात की जाए तो वो चप्पे चप्पे पर वो मौजूद नजर आ रही है। वही बात की जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी की तो जिला निर्वाचन अधिकारी भी वो भी जाकर के मौके पर जो है जाकर के वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को यहाँ पर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार जो है हैंडीकैपों के लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम, या बात की जाए तो पानी पीने तक की बात की जाए, चाहे वो छाया टेंट लगाने तक की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही है ज्योति। और उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब की बार किसके पाले में जो है कौन सी पार्टी रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है, जहां लोग अपील कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता अपील कर रहे हैं, हम भी यहां से अपील कर रहे हैं लोगों से कि जरूर मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपके पास ये समय आता है जब आप अपनी मर्जी से अपने चुने हुए पसंदीदा नेता को चुन सकते हैं, उन्हें विधानसभा भेज सकते हैं, उन्हें आप सत्ता पर ला सकते हैं। तो यही आपके पास मौका होता है, जरूर अपने मत का प्रयोग करें। आगे बढ़ते हुए विजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए गुरुग्राम से। विजेंद्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है? वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? कैसी लंबी लंबी लाइनें क्या लगी हैं? लोग पहुंच रहे हैं? तस्वीरों के साथ बताइएगा। ज्योति, देखिए, लोकतंत्र के पर्व में तमाम जो मतदाता है वो अपनी आहुति डालने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता है वो बूथ केंद्रों पर पहुंच गए थे मतदान करने के लिए। इस वक्त में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बूथ है यहाँ पर 6 बूथ बनाए गए हैं ज्योति, और यहाँ की जो आपकी जो आबादी है, जो मतदाता है, लगभग 12,000 के करीब यहाँ के मतदाता जो कि यहाँ पर मतदान करने के लिए इस 6 बूथों पर पहुंचेंगे।
तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो 15,000 जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई है, जिसमें 8,000 पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्स समेत शामिल है। और इस बख्शपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो है 13 जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। अगर टोटल बात की जाए 4 विधानसभा की, जिले की जो 4 विधानसभा है, सोना विधानसभा, गुरुग्राम, बादशाहपुर, गुरुग्राम विधानसभा, 47 जो प्रत्याशी है वो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। और सुबह से ही जो मतदान प्रक्रिया है काफी शांति चल रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना या किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की कोई सूचना नहीं है। और काफी उत्साह के साथ युवा बुजुर्ग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि मतदान करने के लिए जो बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, सुबह 7 बजे काफी भीड़ थी। आप देखिए गर्मी ज्यादा है, गर्मी के चलते धीरे धीरे जो मतदाता है वो घरों से निकल रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस लोकतंत्र के पर्व में तमाम जो मतदाता अपनी आहुति डाल रहे हैं, अपने प्रिय नेता को चुन रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं, नेता को देख रहे हैं और पार्टी को देख रहे हैं। लोगों से भी बात करने के लिए किस प्रकार से वो नेता को देख रहे हैं या मुद्दों को देख रहे हैं या पार्टी को देखकर वो मतदान कर रहे हैं। जो कि सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि लोगों के मन में इस बार क्या है। हरियाणा के विषय में ओपी कई बार कहा जाता है कि हरियाणा के लोग पहले ही मन बना चुके होते हैं, चुनाव से पहले ही मन बना चुके होते हैं कि इस बार किस पार्टी को जिताना है। तो एक तरीके से जहां लहर वाली बात की जाए, 2014 में एक तरीके की बीजेपी की लहर थी। अभी जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रति क्या लोगों में नाराजगी है, जैसा कि कांग्रेस वाले लगातार कह रहे हैं, तो किस तरीके का हवा का रुख आप प्रदेश के अंदर अभी देख पा रहे हैं? ये हम एक वर्ष को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा ही चलते रहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि वो सत्ता में किसी न किसी तरीके से आए और मलाई खाएं। तो बेसिकली राजनीतिक पार्टियों का यही काम होता है। लेकिन जहां तक अगर प्रदेश की लहर की बात करें तो इस वक्त हरियाणा में बीजेपी को एक जबरदस्त 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी योजनाएं हरियाणा सरकार ने शुरू की थी जो धरातल पर सही तरीके से लागू नहीं की थी। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती तो शायद आज हरियाणा की जो है वो तस्वीर थोड़ी सी अलग होती। और एक कहावत है कि खिलाने से ज्यादा रुलाने वाले का नाम होता है। तो मनोहर लाल सरकार ने खिलाने के नाम पर जो मतदाता थे उनको रुलाने का काम किया। परिवार पहचान पत्र की बात करने, प्रॉपर्टी आईडी की बात करने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना की बात करने, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं और हैं जो कहीं ना कहीं मास लेवल पर पूरे हरियाणा की जनता को जो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। क्योंकि जब परिवार पहचान पत्र योजना बन रही थी तो जो ऑनलाइन काम कर रहा था, जो कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो ऑपरेटर थे, उनकी गलतियों के चलते 1 जीरो अगर किसी की एक्स्ट्रा लगी और किसी की सालाना इनकम में 1 लाख और 1 जीरो एक्स्ट्रा लगी तो उसकी इनकम सीधी 10 लाख होती है। 10 लाख इनका मतलब है कि आप पेंशन और आपके बच्चे स्कॉलरशिप और आपको जो बाकी हरियाणा सरकार की योजनाएं उनसे आप एकदम महरूम हो जाते थे। लेकिन जब पता लगता कि जो परिवार वालों की जो इनकम है वो बहुत कम है, तो उसके बावजूद भी जो है उन लोगों को बार बार जो चुनाव जो जिला स्तर पर कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्याएं का समाधान नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आए जब एक भ्रष्टाचार के जरिए उनकी समस्याएं जो है दूर हुई। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो प्रॉपर्टी आईडी थी वो उस आईडी में जो सर्वे करने के लिए यात्री कंपनी को कॉन्टैक्ट किया था। लेकिन कहा जाए तो वो यही, माफ कीजिएगा ओपी, यही एक समय होता है जब जनता इन सभी चीजों का जवाब वोट की चोट से देती है, चाहे उसे पिछली सरकार का काम पसंद आया हो या ना आया हो, उनकी अपेक्षा अनुसार काम हुआ हो या ना हुआ हो। वोट की चोट से यही एक दिन होता है जब लोग अपनी पसंदीदा सरकार को चुन सकते हैं। आगे बढ़ूंगी मैं, जगदीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, संभव हो तो एक बार तस्वीरों को भी दिखाइए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा तापमान यहाँ पर अभी 32 डिग्री है, तो सुबह का अभी समय है 10-11 बजे का, और ऐसे में अगर तापमान अभी से इतना ज्यादा है तो मौसम विभाग ने भी कहा था कि कई जिलों में बारिश होने वाली है। और बात करें अगर दिग्गजों की, तो कौन कौन लोग अभी तक वोट का प्रयोग कर चुके हैं? जी बिल्कुल ज्योति, अगर टेम्परेचर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि करारी धूप है जो दिखाई दे रही होगी, और करारी धूप के चलते भी वोटर इक्का दुक्का वोटर है जो घरों से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर दिग्गज की बात करें तो अगर कालावाली की बात की जाए तो कालावाली के जो
पूर्व में विधायक है शिशपाल केवला कांग्रेस के, वो अपना वोट का जो है प्रयोग कर चुके हैं और अभी सूचना मिलेगी कालावलिया बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और पोलिंग चेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए राजेंद्र सिंह देसी जोधा की, तो उनकी ओर से भी जो पोलिंग कर लिया गया है। अगर बात की जाए इनेलो के गुरतेज सिंह की, तो उन्होंने अपने पैतृक गांव सुखचैन में वोट का जो है प्रयोग किया है। वही अगर बात की जाए हिसार में, तो हिसार की कुमारी शैलजा ने भी वोट किया और हिसार में कुमारी शैलजा वोट करके जब मीडिया से बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता जब निश्चित तौर पर विश्वास जताती हुई नजर आ रही थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, ये देखने वाले समय की बात होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो सूबे की सरकार देख रहे थे आप, दिन भर महा कवरेज जारी है। 90 की 90 सीटों का हाल आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं यहां पर।